मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन कितनो सजग है, ई को उदाहरण खुद पेश कर दो है दमोह जिला के एकमात्र कोरोना पॉजिटिव मरीज ने। हम आपको पूरी कहानी बताएं ई के पहले जरा दमोह के इकलौते कोरोना पॉजिटिव मरीज को वीडियो देखो जो उन्हें खुद जारी करे है। मेरा नाम यशवंत पटेल है। मैं एक कोरोना पॉजिटिव मरीज हूँ। मैं 10 तारीख को मुंबई से गड़ाकोटा आया। तो गड़ाकोटा से मैं मेरे मामा जी के साथ अपने गांव सर्रा में आया। तो ना मेरी कोई पूछताछ हुई, ना मेरी कोई जांच हुई कि तुम कहाँ से आए हो, क्या है क्या नहीं है। मैं आया, लेकिन मैंने अपनी समझदारी से मैं गांव के बाहर ही एक स्कूल है वहाँ पर रुका। उसके बाद 10 तारीख को मैं रात भर वहीं रहा, मैं और मेरा मामा जी। उसके बाद 11 तारीख को सुबह 9 बजे सचिव साहब आए। तो मैंने सचिव साहब को बोला कि सर मुझे थोड़ी थोड़ी बुखार है, मैं मेरा चेकअप करवाइए, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगा। तो सचिव साहब बोले ठीक है, मैं तहसीलदार और बड़े अधिकारियों को बात करता हूं, उसके बाद फिर तुम्हें तेंदुखेड़ा भेजता हूं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने सचिव ने बोला तुम जिस बाइक से आए हो गड़ाकोटा से, उसी बाइक से मामा के साथ तेंदुखेड़ा चले जाओ। तो मैं 11 तारीख को तेंदुखेड़ा चला गया। तो वहाँ पे बालिका छात्रावास में मुझे रखा गया। फिर 12 तारीख को मेरा सैंपल लिया गया। 12 तारीख को सैंपल लेने के बाद 13 तारीख को बोल दिया कि तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारे मामा जी जो हैं उनको, तुम्हारे मामा जी जो साथ में हैं उनको घर भेज दीजिए। तो 13 तारीख को मामा जी को घर भेज दिया। फिर 14 तारीख को मुझे बोला गया कि तुम्हें कुछ नहीं है, तुम भी घर जा सकते। तो 14 तारीख को मुझे भी 12 बजे घर भेज दिया। उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद 3 बजे फिर मुझे कॉल आता है कि तुम कहाँ हो यशवंत। मैंने कहा सर मैं घर आ गया, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मैं घर आ गया हूँ। तो 3 बजे मुझे क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तुम सबसे दूरी बना के रखो, किसी से ना मिलो, सबसे दूर रहो। तो ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी गलती है। इसमें मेरा पूरा परिवार और मेरे पूरे गांव वाले सब परेशानी में आ गए हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी गलती है। इस पर प्लीज़ गौर कीजिएगा, क्योंकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। दरअसल कहानी यह है कि 2 दिन पहले तक ग्रीन जोन में है तो दमोह जिला ई के बाद एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और अब उन्हें अपना वीडियो जारी करे है। उनके मुताबिक वो अपने मामा के संगे गांव तक गओ, को नहीं रोके। बम्बई में मजदूरी करत तो ई के बाद वो बस के जरिए सागर जिला के गड़ाकोटा तक आओ, फिर अपने मामा के ते चले गओ। मामा के संगे बाइक से दमोह जिला के सर्रा गाँव तक आओ, लेकिन इतने पूरे सफ़र के दौरान उनको को नहीं रोके। उनको लग रहा तो कि वो बीमार है, यही से वो खुद चेकअप करावेगा। स्वास्थ्य विभाग ने उसके सैंपल तो ले ले, क्वारंटीन कर दो, लेकिन इसके बाद 14 तारीख को उसकी जांच रिपोर्ट आवे के पहले ही उसे कह दी कि भैया तुम चले जाओ। इसके बाद शाम के उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और हड़कंप मच गओ। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते अब पूरा का पूरा परिवार और गांव भी आफत में आ गओ। मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी को कहवो है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। जिले की सीमा में आवे के पहले चेक पोस्ट से होकर गुजरने पड़ रहा हो। इतने हर आवे जावे वाले लोगों की जांच करी जा रही। CMHO डॉक्टर तुलसा ठाकुर बता रही कि हो सकत के जो पीड़ित है वो कौन ऊँचो रास्ते से गए हो, लेकिन जब वो मेडिकल चेकअप करावे गो तो उसको क्वारंटाइन कर दोगे। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जिला की सबसे बड़ी स्वास्थ्य अधिकारी जो मान रही कि पीड़ित व्यक्ति की फाइनल रिपोर्ट आवे के पहले ही 14 तारीख को उनको घर जान दो, और शाम होते होते उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। मामले ने तूल पकड़ लो है। जी हमारे यहाँ जो है सागर नाके पे प्लस हमारे जबलपुर नाके मारूताल पे चेक पॉइंट बना है, और चेक पॉइंट पे जहाँ से भी लोग आ रहे हैं अन्य राज्यों से, सभी का वहाँ पे टेस्ट हो रहा है और सभी की वहाँ पे जांच की जा रही है। हमारी लगभग 12 टीम वहाँ पर लगी हुई हैं। रात दिन से काम चल रहा है, रात की टीम अलग है, दिन की टीम अलग है। अब ये हमारे समझ में नहीं आया कि वो यहाँ से कैसे बच के निकल गया, किसी अन्य रास्ते से निकल गया या जैसे भी निकल गया हो, ये हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि रास्ते कई होते हैं, पगडंडियाँ वगैरह होती हैं तो उन लोगों को मालूम रहता है। अब यहाँ हमारे यहाँ चेकअप होता है, यहाँ से तो कोई छूट के जा नहीं सकता है, और यदि वो वहाँ पहुँच भी गया
तो ये है कि फिर उसको बाकायदा कोविड केयर सेंटर में रखा गया, उसका सैम्पलिंग किया गया और सैंपल के बाद जो है उसका सैंपल हुआ था 10 मई को और उसकी छुट्टी शायद 14 मई को की गई है। तो जिस तरह से उस यशवंत पटेल जी ने कहा है तो ये उनका आरोप ठीक नहीं है। और जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि ये पॉजिटिव पेशेंट मिला है, तत्काल यहाँ से माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, मैं और सीओ जिला पंचायत प्लस हमारे ब्लॉक लेवल की सारी टीम वहाँ पर सर्रा गांव पहुँची और वहाँ पहुँचकर हमने स्वयं उससे बातचीत की थी। और बातचीत के दौरान उसने ये ज़रूर कहा था कि हमको कोविड केयर से छुट्टी क्यों कर दी। तो स्वाभाविक रूप से क्या है कि एक्चुअल यहाँ से बताया गया जिला अस्पताल से कि सभी सैंपल निगेटिव आए हैं, तो इस कारण से बीएमओ महोदय ने वहाँ से उसकी छुट्टी कर दी थी। जो तत्काल पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही हमने उसको वहाँ पर जाकर घर में बातचीत की और हमने 2 एम्बुलेंस तत्काल यहाँ दमोह से बुलाई और एम्बुलेंस के द्वारा उसको और उसके परिवारजनों को कोविड केयर सेंटर तेंदुखेड़ा में और पॉजिटिव यशवंत पटेल जी को यहाँ हम आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया, तो जहाँ उनका ट्रीटमेंट बाकायदा चल रहा है और कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार उसने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर तहसील स्तर पर आरोप लगाए हैं, उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, इसमें हमने बीएमओ तेंदुखेड़ा से बात की है और उनसे हमने कहा है कि वो सतर्कता रखें। जिस किसी का भी सैंपल होता है तो जब तक उसके नाम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक आप छुट्टी ना करें, क्योंकि यहाँ ज़िले से भले ये बता दें कि इतने नेगेटिव सैंपल आ गए हैं और होल्ड पर हैं, तो होल्ड पर होने के कारण जो है वो इस बात का ध्यान रखें कि इतनी रिपोर्ट की अभी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है, तो जिनकी रिपोर्ट नहीं आई है तो उनको बाकी पूरे रास्ते में तो जो लापरवाही भई सो भई, लेकिन एक कोरोना के संदिग्ध की रिपोर्ट आवे के ठीक पहले ऊखो घर जावो देवो बड़ी लापरवाही है और ई के लाने अब एक दूसरे पे पूरो को पूरो ठीक रा पोरवे की तैयारी है। युवाओं के चहेते भाई गौरव सिरोठिया को भारतीय जनता पार्टी सागर का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं एवं प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। निवेदक प्रमेंद्र रघुवंशी, मित्र मंडल, मंडी बामोरा, जिला सागर।